हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक खास नीलामी के बारे में। सोथवी में जल्द ही एक बहुत ही रेयर और रहस्यमय 18वीं सदी का डायमंड नेकलेस नीलामी के लिए तैयार है। इसमें लगभग 500 डायमंड्स हैं और इसकी कीमत 1.8 मिलियन डॉलर से लेकर 2.8 मिलियन डॉलर के बीच में बताई जा रही है। इस नेकलेस की सबसे खास बात है कि इसे मैरी एंटोनेट की कहानी से जोड़ा जा रहा है। ये वही अफेयर ऑफ द डायमंड नेकलेस है जिसने 1785 में पूरे फ्रांस को हिलाकर रख दिया था और इनडायरेक्टली फ्रेंच रेवोल्यूशन का कारण भी बना था। ये नेकलेस 18वीं सदी में बनाया गया था और उस समय जब डायमंड सिर्फ रॉयल्टी और रईस लोग ही पहनते थे। इस नेकलेस में 500 से ज्यादा डायमंड हैं जो उस समय के क्राफ्टमैनशिप और लग्जरी को दिखाते हैं। मैरी एंटोनेट का नाम इस नेकलेस से जुड़ा हुआ है क्योंकि ये माना जाता है कि कुछ डायमंड उस इनफेमस डायमंड नेकलेस अफेयर से जुड़े हो सकते हैं जिसने उनकी रेपुटेशन को काफी नुकसान पहुंचाया था। हालांकि वे खुद इस स्कैंडल में शामिल नहीं थी, लेकिन इसका सीधा असर उनकी पब्लिक इमेज पे पड़ा था। इस नेकलेस के पहले मालिक का नाम अभी तक एक मिस्ट्री बना हुआ है, लेकिन इसकी हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस और उसके जो डायमंड्स हैं इनके अनोखेपन ने इसे बहुत ही चर्चित नीलामी में से एक बना दिया है। अब जब हम एक हिस्टोरिकल डायमंड नेकलेस की बात ही कर रहे हैं तो कुछ और मशहूर डायमंड्स की बात क्यों ना कर ले जो सदियों से दुनिया का ध्यान खींचते आए हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है कोहिनूर हीरे का। इंडिया के गोलकुंडा माइन से निकला ये डायमंड अब ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है। कोहिनूर का इतिहास भी उतना ही शानदार और विवादित है। ये कई राजा महाराजाओं के हाथों से गुजरा है और आज भी ये डिबेट का सब्जेक्ट है कि इसे इंडिया वापस लौटाया जाए या नहीं। दूसरा नाम है होप डायमंड का। ये भी गोलकुंडा माइन से निकला एक डीप ब्लू डायमंड है जो अपने कर्स यानी कि अभिशाप के लिए मशहूर है। होप डायमंड के कई मालिकों का कहना है कि इसे रखने से उनके साथ दुर्भाग्य जुड़ गया है। आज ये स्मिथसोनियन म्यूजियम में रखा है। तीसरे नंबर पे आता है कुलिनान डायमंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा रफ डायमंड है जिसे साउथ अफ्रीका से निकाला गया था। इस डायमंड को काटकर कई हिस्सों में बांटा गया जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स में है। चौथे नंबर पे आता है पिंक स्टार। ये दुनिया का सबसे महंगा डायमंड है जो नीलामी में 71.2 मिलियन डॉलर में बिका था। इसका शानदार पिंक कलर और फ्लॉलेस क्वालिटी इस डायमंड की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं। एक और डायमंड है जिसका नाम है रिजेंट डायमंड। गोलकुंडा माइन से निकला एक और रेयर डायमंड। इसने फ्रेंच रॉयल्स को सुशोभित करने का काम किया और अब ये लोवर म्यूजियम में रखा गया है। गोलकुंडा माइंस जहां से ये सभी फेमस डायमंड निकले हैं, एक टाइम पर दुनिया के सबसे प्रेस्टिजियस डायमंड माइन थे। गोलकुंडा ने दुनिया को कुछ सबसे रेयर और प्योर डायमंड दिए जिनका आज भी ग्लोबल लग्जरी और रॉयल्टी में बड़ा महत्व है। गोलकुंडा माइन 13वीं से 19वीं सदी तक दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट डायमंड सोर्सेज में से एक था। उस समय डायमंड को यूरोपियन या पर्शियन एम्पायर के साथ ट्रेड किया जाता था और इन्हें ग्लोबल वेल्थ और पावर का सिंबल माना जाता था। कोहिनूर, होप डायमंड, रेजेंट डायमंड ये सभी गोलकुंडा की देन है। इनके प्योरिटी और ब्रिलियंसी की वजह से इनकी ग्लोबल डिमांड हमेशा से हाई रही है। 18वीं सदी के अंत तक गोलकुंडा माइंस धीरे धीरे एग्जॉस्ट हो गए और नए सोर्सेज जैसे कि ब्राजील और साउथ अफ्रीका से डायमंड डिस्कवरी ने ग्लोबल डिमांड ट्रेड का फोकस कहीं ना कहीं उस तरफ शिफ्ट कर दिया। लेकिन गोलकुंडा की लेगेसी अभी भी डायमंड की दुनिया में अनमैच्ड है। गोलकुंडा के डायमंड हमेशा से ही रॉयल्टी की पसंद रहे हैं। इन्हें फ्रेंच, ब्रिटिशर्स और मुगल कोर्ट में पहना गया और इन्होंने समय समय पर राजाओं की लग्जरी और पावर को भी दिखाया। इंडिया के गोलकुंडा माइंस ने दुनिया को कुछ सबसे प्रीशियस और फेमस डायमंड्स दिए हैं। इन डायमंड्स की जो खूबसूरती है और इनका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो इन्हें सदियों तक रेलेवेंट बनाए रखेगा। आज जब हम 18वीं सदी के नेकलेस की नीलामी की बात कर रहे हैं, ये हमें गोलकुंडा की उसी लेगेसी की याद दिलाता है। कोहिनूर से लेकर होप माइन तक गोलकुंडा का नाम हमेशा डायमंड की दुनिया में चमकता रहेगा। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।